मुझे ज्ञात नहीं गणेश जी यहाँ क्यों पधारे। कहीं स्वयं को वो किसी संकट में न डालते। हाँ इंद्रदेव, इस असुर की मृत्यु का उपाय तो किसी को भी ज्ञात नहीं, इसीलिए सरल नहीं होगा इसे पराजित करना। मेरी राजसभा में मेरे अतिरिक्त किसी के लिए कोई आसन नहीं। आप चिंता मत कीजिए असुर जी, मैं अपना आसन अपने साथ लेकर चलता हूँ। तुम्हारे साथ तो वाकयुद्ध बड़ा ही रोचक होगा, परंतु क्रीड़ा में आनंद तभी आएगा जब उसमें कुछ दांव पर लगा हो। किंतु यदि तुम्हारी पराजय हुई तो संपूर्ण जीवन मेरा वाहन बनकर तुम्हें रहना होगा, क्योंकि सुना है गज पर आरूढ़ होने पर तो बहुत ही आनंद आता है। उचित है, स्वीकार है मुझे। किंतु यदि आप पराजित हुए तो आपको भी बिना संकोच किए मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, और वो भी मात्र सत्य। अरे अरे, आप तो पुनः संशय में चले गए। इतना विचलित मत होइए महान असुर जी, मैं आपसे अधिक कठिन प्रश्न नहीं पूछूंगा। मुझे स्वीकार है। गणेश जी स्वयं को संकट में क्यों डाल रहे हैं? प्रतीत होता है कि वो किसी योजना के साथ ही यहाँ आए हैं। तो महान असुर जी, क्रीड़ा आरंभ करने के पूर्व हमें उसके नियम स्थापित करने होंगे। हम एक साथ एक दूसरे से 3-3 प्रश्न पूछेंगे, जिनका उत्तर हमें मात्र 3 क्षणों में ही देना होगा, और जो उत्तर नहीं दे सकेगा वो पराजय स्वीकार करेगा। उचित है, किंतु मेरा भी एक नियम है, प्रश्न रोचक होने चाहिए। तो ये प्रश्न किस विषय पर होंगे, उसका चुनाव आप ही क्यों नहीं कर लेते असुर जी? हाँ? क्रीड़ा तुम्हारी है तो तुम ही विचार करो, मैं क्यों व्यर्थ में अपनी बुद्धि को कष्ट दूं? तो अब मुझे इसके समक्ष एक ऐसा विषय रखना होगा जिससे कि मैं युक्ति लगाकर इससे उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकूं जो मुझे ज्ञात करना है। तो ठीक है, ज्ञान शास्त्र। अरे ज्ञान का नाम सुनते ही मुझे निद्रा का आभास होता है। फिर दर्शन शास्त्र। मेरा तो इतना ही दर्शन शास्त्र है कि मैं ही दर्शन हूँ और मैं ही शास्त्र हूँ, शेष सभी तुच्छ है। इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बल। ये कैसा विषय है, जो मेरे मुख से निकल गया वही न्याय है। तो ठीक है, फिर राजनीति। बल पूर्वक राज करना ही मेरी नीति है। जो मेरे सम्मुख खड़ा होता है उसे बल पूर्वक नष्ट करना ही मेरी राजनीति है। नहीं नहीं, इसमें भी कोई प्रश्न उत्तर का स्थान नहीं। प्रतीत होता है असुरों को तो एक ही शब्द भाता है, बल। हाँ, ये रुचिकर हो सकता है, क्योंकि वैसे भी शीघ्र ही सर्वस्त्र मेरे ही बल की चर्चा होगी। उचित है फिर असुर जी, हम वाक युद्ध की क्रीड़ा आरंभ करते हैं। अब मैं सर्वप्रथम आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा और आप बिना रुके उन तीनों प्रश्नों का उत्तर देंगे, और फिर आप 3 प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर मैं दूंगा, और हमारी ये क्रीड़ा इसी क्रम में आगे चलेगी जब तक कि कोई उत्तर देने में चूक नहीं करता। उचित है, उचित है। तो समय व्यर्थ मत करो और आरंभ करो अपनी क्रीड़ा। बल का वास्तविक अर्थ क्या है? शासक के समक्ष शेष सभी तुच्छ होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बल क्या होता है? बाहुबल, जिससे संसार को अपने समक्ष झुकाया जा सके। जो सभी प्रकार के बल से परिपूर्ण है, उसे और क्या चाहिए? बल का प्रयोग कर बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा, तभी वो अपने बल का उचित प्रयोग कर सकता है।
आश्चर्य, इस असुर ने तो सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। एक असुर अपनी असुरी बुद्धि से ऐसे ही अनर्थकारी उत्तर दे सकता है। अब मैं पूछूंगा, किंतु प्रश्न वही होंगे जो तुमने पूछे। उत्तर देने के पूर्व विलंब मत करना गजमुख बालक। बल का वास्तविक अर्थ क्या है? उद्धार। बल से किसी असहाय पीड़ित की सहायता और उद्धार ना किया जाए तो वो बल व्यर्थ हो जाता है महान असुर जी। सबसे महत्वपूर्ण बल क्या है? बुद्धि बल, जिससे संसार को झुकाने के स्थान पर उसके प्रभाव से संसार की भलाई का उपाय किया जा सकता है। जो सभी प्रकार के बल से परिपूर्ण होता है, उसे और क्या चाहिए? संतुष्टि, क्योंकि बलशाली होने पर भी असंतुष्ट रहने वालों का बल अंततः उन्हीं को क्षति पहुंचाता है। ये हैं इन प्रश्नों के उचित उत्तर। अब पुनः आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, किंतु सचेत रहिएगा। आपने उत्तर नहीं दिया अथवा अधिक समय लिया तो आप पराजित हो जाएंगे असुर जी। तुच्छ बालक, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, इसीलिए पूछो अपने प्रश्न। तो बताइए मुझे, जिनमें बल का अभाव है वो क्या है? अरे क्या है? व्यर्थ है वो, निरर्थक है उनका जीवन। जो बलहीन है तो वो अपना जीवन सार्थक करने हेतु स्वयं को कैसे बलशाली बना सकते हैं? वरदान की शक्ति से। तो बताइए, आपको ब्रह्मदेव से क्या वरदान प्राप्त हुआ है? तो अब मैं समझा, ये वाक युद्ध प्रथम पूज्य गणेश जी की एक युक्ति है। इस दुष्ट को उसके मुख से उसके ही वरदान अर्थात उसके वध का रहस्य ज्ञात करना चाहते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी। अद्भुत है प्रथम पूज्य गणेश जी की बुद्धि। यदि यह दुष्ट उनके इस प्रश्न का उत्तर देता है तो स्वयं अपने ही मुख से अपने वध के रहस्य को उजागर करता है, और यदि प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो वह इस वाक युद्ध में पराजित होकर गणेश जी के एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य होगा। दोनों ही अवस्था में गणेश जी का यहाँ आने का प्रयोजन सिद्ध होगा, क्योंकि गणेश जी ने ऐसी ही अवस्था निर्धारित जो की है। गणेश जी की विलक्षण बुद्धि का सामना कहाँ कर पाएगा ये दुष्ट?